हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। मतलब पास्ट में कोई बात हम कर रहे हैं और उसमें भी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स में समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पहचान, कोई भी टेंस ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में, मतलब कोई भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्या रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वर्ड आएंगे। जैसे वह सो चुका था, वह खाना खा चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस तरीके की अगर बातें होती हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रवि दिल्ली पहुंच चुका था। रवि दिल्ली पहुंच चुका था। ओके, तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद हेड, हेड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा एंड में। तो रवि दिल्ली पहुंच चुका था, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? रवि है, तो क्या लिखेंगे हम? रवि। रवि। अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई भी कैसा भी हो, सबके साथ जो हेड ही लगता है। सबके साथ क्या लगेगा? हेड। तो रवि हैड, और पहुंचने का क्या होता है? रीच्ड। तो रवि हैड रीच्ड, ओके, टू दिल्ली। रवि दिल्ली पहुंच चुका था। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसमें दो बातें हो रही है, एक तो डॉक्टर के आने से पहले और मरीज मर चुका था। पहले इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है। तो मरीज मर चुका था पहले हुआ है, डॉक्टर बाद में आया था। ओके, डॉक्टर बाद में आया था। तो इसमें जो ट्रांसलेट करते हैं, जो काम पहले हुआ है, ओके, जो काम पहले हुआ है उसको तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। तो इसका ट्रांसलेट, ये पहले काम हुआ है, मरीज मर चुका था, तो पहले क्या लिखेंगे? द पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर द बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, या यहाँ पे डॉक्टर भी लिख सकते हो। ओके, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, तो इसका ये ट्रांसलेशन होगा। इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस को। ठीक है, जैसे मैं सो चुका था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं सो चुका था। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं सो चुका था, मैं सो चुका था। तो इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आई, आई के साथ क्या लगेगा? हैड, और सोने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लीप का, स्लेप्ट। आई हैड स्लेप्ट। ओके, तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस इसके ज्यादा बनते नहीं वैसे। तो अब देखो नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस इसके ज्यादा बनते नहीं। जैसे उसके आने से पहले मैंने अपना काम नहीं किया था। उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैंने अपना काम नहीं किया था। नहीं किया था मतलब नहीं कर चुका था, नहीं किया था।
ज्यादा सेंटेंसेस इसके यूज नहीं होते नेगेटिव सेंटेंस के आम बोलचाल में। उसके आने से पहले मैंने अपना काम नहीं किया, तो सब ये पहले हो रहा है। तो आई हैड नोट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैड नोट फिनिश्ड माई वर्क। ओके, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क उसके आने से पहले, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैंने अपना काम नहीं किया था। अब इसका पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में टाइप 1 पहले पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में जो जैसे क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे क्या तुम उससे मिल चुके थे, क्या तुम उससे मिल चुके थे। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले तो फॉर्मेशन देख लो। सबसे पहले आएगा हेड, जब भी क्या से शुरू होगा क्या आएगा? हेड। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या के लिए हेड लगाना है हमें इसमें, तो हेड। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। और मिलने का इंग्लिश क्या होता है? मीट। और मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट। तो हैड यू मेट हिम, हैड यू मेट हिम, या विद हिम भी लिख सकते हैं। ओके, हैड यू मेट विद हिम या हैड यू मेट हिम, क्या तुम उससे मिल चुके थे। नेक्स्ट हमारा है, अब इसका एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या वह अपना काम कर चुका था, क्या वह अपना काम कर चुका था, क्या वो अपना काम कर चुका था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले तो हेड आएगा, तो हेड ही फिनिश्ड, या डन भी लिख सकते हैं, हैड ही फिनिश्ड, या क्या लिख सकते हैं? डन, या कर चुका के लिए कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं। तो हैड ही फिनिश्ड या डन भी लिख सकते हैं, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर चुका था। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। इसका टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 जब क्या कब कैसे कहां वाक्य के बीच में आए, जब क्या कब कैसे कहां इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। मतलब ऐसे ही वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आए। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह कहां पहुंच चुका था, वह कहां पहुंच चुका था। जैसे हम किसी से बात करते हैं, बोलते हैं कि तुम जब वहां गए थे तो वो कहां पहुंच चुका था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर्मेशन देख लो पहले इसका। WH फैमिली आएगी, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन होता है। वह कहां पहुंच चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वेयर हैड ही रीच्ड, वेयर हैड ही रीच्ड। ओके, तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। टाइप 2 जब क्या कब कैसे कहां वाक्य के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।